हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही पूजनीय स्थान माना गया है। कहते हैं कि तुलसी जिस घर में होती है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का पौधा जीवन में सुख शांति देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास के महीने में तुलसी की अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुलसी के पौधे की सही रूप से पूजा की जाए। पूजा के दौरान आपके द्वारा किया गया गलत तरीका या गलती फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं अब हम तुलसी की पूजा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए गुरुवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ अगर आप व्यक्ति कार्तिक मास के में तुलसी का पौधा लगाना है तो यह अति उत्तम माना गया है। मान्यता के अनुसार अगर व्यक्ति की कार्तिक मास के में तुलसी का पौधा लगाते हैं से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। अपने बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर के बीच में या आंगन में लगाना चाहिए। साथ ही इसे लगाने समय सही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे हमेशा ईशान कोण में लगाना चाहिए। माना जाता है कि घर की महिलाएं सुबह स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर माँ तुलसी का पूजन करनी चाहिए तथा तुलसी माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ माँ तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय हमेशा तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के घी का दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। अब हम दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी गलती है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमेशा तुलसी के पौधे के पत्तों को सुबह में ही तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ महिला सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ती है तो वह व्यक्ति पाप का भागीदारी बनता है। इसी के साथ व्यक्ति को रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी में हमेशा जल रविवार के दिन जल को नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन माँ तुलसी का व्रत माना जाता है। अब हम जानते हैं कि तुलसी की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। हमेशा तुलसी की परिक्रमा करने से पहले स्नान आदि करने के बाद ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ तुलसी की परिक्रमा हमेशा 3 बार करनी चाहिए। अगर तुलसी की परिक्रमा के दौरान अगर आपसे तुलसी की परिक्रमा 3 के दौरान आपके 3 परिक्रमा का दौरान ज़्यादा परिक्रमा हो जाती है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में अधिक परिक्रमा के दौरान कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः हमें आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बनाना नहीं भूलें। धन्यवाद।